आजागरा टोरेंट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली के छापे मारे। भारी पुलिस बल के साथ थाना जगदीशपुरा अंतर्गत एक व्यापारी के यहां छापा मारा, जिसमें कुछ ना बरामद हुआ और टोरंटो अधिकारी मीटर उखाड़कर व्यापारी का ले गए। व्यापारी का कहना है उनके साथ व उनके परिवार के साथ पुलिस टीम के साथ आए बिजली विभाग के लोग महिलाओं एवं वृद्ध लोगों के साथ बदतमीजी की। पावर में मैं जॉब करता था। मेरी एज इंजीनियर के पद पर नियुक्ति हुई थी टोरेंट पावर आगरा के अंतर्गत। लगभग 2 साल तक हमारे काम करने के बाद काम से कंपनी संतुष्ट थी, तो उनके द्वारा हमको एग्जीक्यूटिव पद पर प्रमोट कर दिया। जब कंपनी को ये पता लगा हमारे घर के बारे में कंपनी ने जानकारी करी कि ये तो अनुसूचित जाति के जाति के व्यक्ति हैं, तो कंपनी ने हमको बिना किसी नोटिस के, बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी 3 महीने का नोटिस दिए हमको कंपनी ने निकाल दिया। इस बात की शिकायत हमने एसएसपी महोदय से करी थी, प्रेजेंट में रामजीलाल सुमन महोदय थे उनसे करी थी, कई नेताओं से भी हमने इसकी शिकायत करी थी। तो उनके द्वारा इस मामले में कहा गया उनसे कि आपने अनुसूचित जाति के व्यक्ति को किस कारण से निकाला गया है, तो ये कोई जवाब इसमें प्रस्तुत नहीं कर पाए थे। इसकी शिकायत हमने माननीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में माननीय रामसर कटरिया साहब से भी करी थी, तो उनके द्वारा इस प्रकरण का संज्ञान लेते हुए सुधीर मेहता और समीर मेहता को तलब किया गया था। तो सुधीर मेहता समीर मेहता को तलब करने के बाद में इनके द्वारा एक झूठा मुकदमा हमारे पिता के खिलाफ लिखाने का प्रयास किया गया था। तो हमने इस बात की भी शिकायत माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट में करी थी कि इनके द्वारा हमारे पिता को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। तो उन्होंने एसएसपी साहब को नोटिस जारी करे थे हाईकोर्ट ने, और इन्होंने हाईकोर्ट को सूचित कराया था कि ये मामला झूठा निकला। जो इनके द्वारा एक टोरेंट कर्मी को दिखाकर के घर पर आया है, उसके संग मारपीट करी गई, वो झूठा और फर्जी निकला। इसके बाद में उच्च न्यायालय ने समीर मेहता सुधीर मेहता को जो नोटिस जारी किया था, उसके संबंध में ये लोग दिल्ली हाईकोर्ट चले गए। वहाँ पर ये मामला समय लंबित चल रहा है, और इसकी बात के लिए इसी बात से रंजिश रखते हुए, और एक प्रकरण और भी है कि एक हमारी 40/386 की भूमि है जिसकी कि पीडी हो चुकी है डीवीएन के माध्यम से। इनके द्वारा नाम प्रियेश अग्रवाल है और मैं यहीं का स्थानीय निवासी हूँ। क्या मामला है? मामला ये है कि टोरेंट पावर की जो जाति है ये अब दुखी करने वाली है, क्योंकि हमारे मोहल्ले में ये हमारे संविधान परिवार के सोनी भाई साहब, इनके यहाँ सब लोग एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, वकील भी हैं, जज भी हैं। इस तरह से केवल मीटर बदलने की बात को लेकर या छोटी सी शिकायत को लेकर के पूरा फोर्स आ जाना और किसी व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुँचाना, ये हमें और हमारे पूरे बस्ती के लोगों को बिल्कुल ही पसंद नहीं। जिस तरह से थाना अध्यक्ष और यहाँ के फौज, अन्य थानों की फौज यहाँ करके जो जिस तरह बदतमीजी से बात कर रही थी, और हमको भी उनके साथ आगे आना पड़ा, भाई देखिए आप इस तरह बदतमीजी नहीं करोगे, तो ये बात गलत है। और बिल्कुल एसएसपी महोदय को या यहाँ के जो जिले के उच्च अधिकारी हैं, जो सक्षम अधिकारी हैं, वो थाना विभाग के जितने भी यहाँ पे ये अध्यक्ष महोदय, इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पुलिस का रवैया गलत रहा है, पुलिस का रवैया बहुत गलत रहा है। हाथों में डंडे और ये बंदूकें तान करके लाना, और ये क्या मतलब, ये कोई मतलब अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। जो जाति शुद्धि शब्दों की बात आ रही है उसमें क्या सच्चाई आप बताइए। जब मैं वहाँ खड़ा था तो जागरूक चल रहे थे, भाई साहब ये बता रहे थे कि उनका मुकदमा पहले से ही कुछ पानी चल रही है इनकी, तो उसको लेकर के उन्होंने जागरूक का प्रयोग किया है। टोरेंट अधिकारियों ने किया है या पुलिसकर्मियों ने किया है? दोनों अधिकारियों ने, पुलिस वालों ने 2 साथ मिले हुए थे, आपको सहयोग कर रहे थे पुलिस वाले उनके। जब भाई साहब का कहना यही था कि भाई देखिए आपको अगर मीटर बदलना है, अगर टोरेंट से संबंधित कोई शिकायत है तो आप 2 आदमी भेज करके उस काम को कर लेते, लेकिन पूरा फोर्स आना और अन्य थानों की जो है क्षेत्रों की फोर्स आना, ये घर में घुसने की क्या सच्चाई है? घर में वाकई वो घुसे, दरवाजा घर में घुसने का पूरा प्रयास किया है, मेरे सामने डंडे भी मारे हैं। महिलाओं से व्यवस्था की है क्या? महिलाओं से कोई व्यवस्था? मैं तब उस वक्त में नहीं था। महिलाओं के साथ कोई बदतमीजी करी गई? उस वक्त मैं नहीं था ना, जब मेरे सामने वाकया हुआ, मैं आपको बताया। अच्छा।